वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 28 फरवरी 2022 और 28 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप इसकी पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि डेली आपको 9 बजे क्विज मिलती है और क्विज मिलने के बाद आपको इसकी पीडीएफ है उपलब्ध होती है। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। बड़ा ही शानदार, और कल था संडे और संडे के दिन आपको मिलना था वीकली टेस्ट। और उसके बाद में शनिवार के परसों के जो जितने भी क्वेश्चन बने हैं करंट के तो आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इसने जीता है। किस में? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को, कब है? 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कितने में? 55 किलोग्राम में भार वर्ग में क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मीराबाई चानू ने। और ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता थी। आगे देखो, इस जीत के साथ 27 वर्षीय चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अभी 2022 में क्या है? बर्मिंघम में क्या है? 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है मीराबाई चानू ने। और ये 27 वर्षीय हैं। अभी इन्होंने 55 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो अभी भारत और जापान के बीच में, किसके बीच? भारत और जापान के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। और जितने अभ्यास हो चुके हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, आने वाला एग्जाम जरूर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मुख्य तथ्य देखो, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? बेलगाम कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी से लेकर ये 10 मार्च तक ये अभ्यास होगा। इसका मतलब क्या है? सैन्य अभ्यास जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में संचालन पर यह केंद्रित होगा। किस पे? सैन्य अभ्यास जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में संचालन पर यह केंद्रित होगा। और अभी भारत और जापान के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत है 43वें स्थान पे। किसवें स्थान पे है? 43वें स्थान पे भारत का स्थान है। मुख्य तथ्य देखो, भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% सुधार किया है। और अभी देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, आईपी का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। कितने देशों में? 55 देशों में 43वें स्थान पर रहा है। अब रैंकिंग में 5 देश देखो टॉप पर कौन कौन से थे। पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, 3 नंबर पे है जर्मनी और 4 नंबर पे है स्वीडन और 5 नंबर पे है फ्रांस। तो ये टॉप पे चल रहे हैं अभी आईपी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में। और भारत का स्थान है 43वां। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, MSMEC इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अभी MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी कर्नाटक में। किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा। मुख्यतः देखो,
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जाएगी। और इसका ध्यान रखना, उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और अभी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किसने किया है? अभी महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किसने किया है? ये किया है गिरिराज ने। किसने किया है? गिरिराज के द्वारा अभी महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। मुख्य तथ्य देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। अब ये कौन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों या संघ शासित राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में संबंधित किया है। ये भौतिक, डिजिटल और मास मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों में से एक लोकपाल ऐप विकसित किया है। किसने? अभी ये लोकपाल ऐप विकसित किया है, तो इतनी अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना को अभी SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को, अब ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, अब का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह सम्मान गरीबी समाप्त करने और शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार, ध्यान रखना, किसके द्वारा दिया गया है? यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह प्रदान किया गया है। और अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के रूप में नियुक्त किया है किनको? अभिषेक सिंह को। किनको नियुक्त किया है? अभिषेक सिंह को नियुक्त किया है। मुख्य तथ्य देखो, 1995 बैच के IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO कौन है? अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये अधिकारी डिजिटल इंडिया कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य सरकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और अभी ये कौन थे? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO थे अभिषेक सिंह, और इनको अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जी किशन रेड्डी ने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो अभी जी किशन रेड्डी ने क्या है? भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये किया है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में किया है। मुख्य तथ्य देखो, संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में, कहाँ पे? कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला एक ओडिसी का आयोजन कर रहा है। तो अभी इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के हम्पी मंदिर में और अभी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये है गुरुग्राम। जिसमें गुरुग्राम की 2 बहनें थी, रिद्धिका और तनिष्का कोटिया। इन दोनों को क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और गुरुग्राम कहाँ पे है? तो गुरुग्राम है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में है। बड़े ही शानदार जवाब दिए थे सभी विद्यार्थियों को, हार्दिक शुभकामनाएं, बड़ी शानदार तैयारी है। अब देखो अपना क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान या किर्गिस्तान? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज क्या थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ये की थी पुष्यभूति वर्धन ने। किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने की पुष्यभूति वंश की स्थापना। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा?
बाण भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र लिखी गई। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? तो वो आया था ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया। चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? ये किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित किया। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। ध्यान रखना, बड़ा ही शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन और इसने बाण भट्ट लिखी और द्वितीय अशोक के नाम से इसको जाना जाता है। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग है जो भारत आया था और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। बड़े ही शानदार जवाब दिए। इन पांचों के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो हमारी नेक्स्ट डोज क्या है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? मतलब खजुराहो की जो मंदिर है उन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? और पाल वंश का संस्थापक कौन था? और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बड़े ही शानदार 5 क्वेश्चन हैं, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे तथ्य के साथ, पूरी डिटेल के साथ आप जवाब दीजिए। लगातार आप 5 क्वेश्चन डेली रिवीजन करोगे तो आपके कितने क्वेश्चन आपके याद हो रहे हैं। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए और जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अब फरवरी का महीना है जो आज कंप्लीट हो गया, तो फरवरी का जो अलग से पूरा मंथली वीडियो आपको कल उपलब्ध हो जाएगा। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए, पूरा मंथली वीडियो फरवरी का मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्ण।